आरएसएस ने हिंदू परिषद बना रखी है, हिंदू सेवा वाहिनी बना रखी है, बजरंग दल बना रखा, और पता नहीं ना जाने कितने सेवा भारती, फलानी भारती, कितनी भारती, एबीवीपी, कितने संगठन उन लोगों ने बना रखे। लेकिन उनका पॉलिटिकल विंग एक है। पिछले 2 साल में इंस्पेक्टर भर्ती हुए SC/BC 0। अभी तक जो प्रोफेसर हैं उसमें हिस्सेदारी 3.5% शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड की 0। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा सामने रख करके आपको ब्लैकमेल किया है। भले सारा तीसरा मोर्चा 10 ही लोकसभा सीट जीत के दिखा दे तो मैं दावे से कह सकता हूं 2029 फिर आने नहीं देंगे हम इनको। 2029 से हम पहले इनका फातिया पढ़ देंगे। कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले तो अपनी ईगो बंद करनी होगी। जो लोग आरएसएस ने कितने संगठन बना रखे हैं। आरएसएस ने हिंदू परिषद बना रखी है, हिंदू सेवा वाहिनी बना रखी है, बजरंग दल बना रखा, और पता नहीं ना जाने कितने सेवा भारती, फलानी भारती, कितनी भारती, एबीवीपी, कितने संगठन उन लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन उनका पॉलिटिकल विंग एक है। हम लोगों ने जो अम्बेडकराइज लोग हैं, हम लोगों ने इतने नेता पैदा कर दिए। हमने आपस में एक दूसरे की बात सुनना या एक दूसरे की बात को समझना, मानना, हमने उसके ऊपर कभी प्रयास नहीं किया। हमारे पास 95% लीडर हैं, 5% अंधभक्त हैं। आरएसएस के पास 95% अंधभक्त हैं और 5% ही लीडर हैं। वहां जाकर के हमारे लोग खामोश हो जाते हैं और फिर अपनी बात कहने में उन चाहे कितना भी उसके ऊपर रोड रोलर घुमा दिया जाए। अभी मैं हरियाणा की बात बताना चाहूंगा आपको। थोड़े पिछले 2 साल में इंस्पेक्टर भर्ती हुए SC/BC 0, जो एक्साइज सेल टैक्स के थे। हाई कोर्ट में 10 जज लगे। शेड्यूल कास्ट का सिर्फ एक है, बाकी सब जनरल कैटेगरी से हैं। लगभग 2000 के करीब प्रोफेसरों की भर्ती हुई। उसमें 500 सीटें तो बैकवर्ड क्लास को भी, यानी 1000 सीटें 23 और 27% के हिसाब से 50% रिजर्वेशन को मिलनी चाहिए थी। लेकिन AWS की कोई सीट कम नहीं होने दी और इनको दोनों को 50 के अंदर निपटा दिया गया। 500 की जगह तो बैकवर्ड थे, 1000 सीटों में 50 की जगह इनको निपटा दिया गया। यूनिवर्सिटियों में अभी तक जितने भी केंद्र सरकार रन करती है उनमें आपके पास आपके मोबाइल में RTI पड़ी है। ये खेल गजब है। जनता को आप दिखाते हैं, आपने खुद देखनी है। अभी तक जो प्रोफेसर हैं उसमें हिस्सेदारी 3.5% शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड की 0। और जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उसमें हिस्सेदारी 5% शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड 0। यही परिस्थिति पूरे देश के हाई कोर्ट के जजों में है। 17-18 जज हैं सिर्फ, और बाकी के सारे जनरल कैटेगरी से हैं। भाई अम्बेडकराइज लोग आपको जो है अभी हरियाणा में बैकवर्ड का ही अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जैसे ही हमने इन भर्तियों का खुलासा जनता के बीच में रखा, क्योंकि 61 HCS भर्ती किए, 61 HCS भर्ती में 51 लोग जनरल कैटेगरी के भर्ती किए। कौन सा पैमाना उठाया? 44 लोग जनरल कैटेगरी के, 6 लोग EWS से। 61 में से 51 लोग जनरल कैटेगरी के भर्ती किए। अब हमने ये बीच में रखा कि 6 लोग शेड्यूल कास्ट के हैं 10% और 4 लोग बैकवर्ड क्लासेस के हैं 6%, यानी 85% लोगों का हिस्सा 16% है और 15% लोगों का हिस्सा 84% है। इस बात को लेकर के हमारी सरकार के लिए हम लोग, केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए SC/BC के लोग मर चुके हैं। और हमने जैसे ही प्रोटेस्ट किया 10 जिलों के अंदर हमने सरकार के पुतले फूके, मोदी के और खट्टर के दोनों के पुतले उठा करके पूरे शहर में जिला वाइज भ्रमण किया
तो तुरंत उनको लगा कि बैकवर्ड का अब कोई एक और मुखौटा सामने रख दिया जाए। जिस प्रकार से आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा सामने रख करके आपको ब्लैकमेल किया है, इसी प्रकार से हर प्रदेश में हमारे लोगों को ही हमारे वोट हथियाने के लिए दिखा करके लिया जाता है। लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे, बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी पूरे देश में, जब तक हम लोगों को मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे और जब तक हम लोगों को ये नहीं बता पाएंगे कि आखिर हम लड़ाई क्या लड़ रहे हैं। अभी तक बैकवर्ड क्लासेस की ये हिस्सेदारी सिर्फ 11.23% है पूरे देश में, क्लास 1, 2, 3, 4 जोड़ करके। और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी भी अपने आप में 13% है, यानी 25% हिस्सा है 85% लोगों के पास, और 75% हिस्सा ले रहे हैं 85% लोग 25% में है, और 15% लोग 75% के, वो अपने से 5 गुना ले रहे हैं और हमें 5वां हिस्सा मिल रहा है। ये कुछ मुद्दे हैं। इन मुद्दों के साथ मैं आपके सामने खुलासा करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि क्या हम जो आज यहाँ शपथ ले रहे हैं कि हम एक हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या हम लोकसभा के लिए पूरे देश में एक सिंबल पे चुनाव लड़ने की हम सहमति भरते हैं? पहला सवाल। क्या हम एक सिंबल के तहत, क्योंकि पार्टी को मोर्चे को कभी कोई सिंबल नहीं मिलेगा, सिंबल मिलेगा पूरे किसी एक पार्टी को, और उस एक पार्टी को सिंबल मिलेगा। आप भले अपनी पार्टी के कैंडिडेट दें, लेकिन हम एक सिंबल के तहत चुनाव लड़ें। इससे हमें पूरे देश में प्रचार करने में सुगमता हो सकती है और हमारा इकट्ठ दिखेगा। दूसरा, क्योंकि जैसे दूसरे लोगों ने बना रखा है एनडीए इंडिया, वो अलग अलग अलायंस करके लड़ेंगे। दूसरी बात हमने कही कि अगर ये संभव नहीं हो सकता तो जिस स्टेट में जो पार्टी अहम भूमिका निभा रही है, जैसे महाराष्ट्र में वामन मेश्राम जी भारत मुक्ति मोर्चा अगर अग्रणी भूमिका में है, तो हमारी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के लोग उसको प्रायोरिटी देकर के उसके सिंबल पे लड़ें। दूसरी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी अहम भूमिका में है, तो उसके सिंबल के साथ जब विधानसभा हो तो या लोकसभा हो, तो उसके साथ ज्यादा हम 5 या 4 सिंबल तक सिमट जाएं, जिससे कि जो है हम अपने इस मिशन को पूरा कर सकें। तीसरी बात, जो बात परिवर्तन तभी होगा जब हम अपने में परिवर्तन करेंगे। जिस भी पार्टी के पास कोई अच्छा चुनाव लड़ने का काबिल व्यक्ति है, वो कोर कमेटी जो बनेगी उसमें अपने प्रदर्शित करे कि मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 जो भी मेरे पास इस पूरे देश में या किसी स्टेट में मेरे पास कोई जो सरकार का पैमाना है 75 लाख रुपये मिनिमम लोकसभा और 25 लाख रुपये विधानसभा, इतना बजट जो आदमी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रख रहा है, मैं कहूँगा मेरी क्षमता है, मेरा ये कैंडिडेट है, आपको आपकी पार्टियां इसे सपोर्ट कर दें, तो उसके ऊपर ये कुछ सार्थक लड़ाई हमें लड़ने में रास्ता मिल सकता है। अगर हम जीत के दिखाते हैं, भले सारा तीसरा मोर्चा 10 ही लोकसभा सीट जीत के दिखा दे, तो मैं दावे से कह सकता हूं 2029 फिर आने नहीं देंगे हम इनको। 2029 से हम पहले इनका फातिया पढ़ देंगे, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट सार्थक दिखाने पड़ेंगे एक दूसरे के साथ मिल करके। एक प्रोग्राम जब भी हम कहीं करें, जब हम जैसे हरियाणा में मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने वामन मेश्राम जी की पार्टी भारत मुक्ति मोर्चा के साथ लगभग आज 6-7वां प्रोग्राम लखनऊ में गया था। आज भी इनके इस परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा हूं और प्रदेश में भी हमने कई प्रोग्राम इकट्ठे किए। जब तक हम एक दूसरे को स्टेट वाइज बूस्टअप नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें एक दूसरे को क्लैरिटी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे को निरंतर समर्थन करना पड़ेगा, ताकि हम कुछ लोगों को जो कह रहे हैं
उसका लोगों को कुछ थोड़ा बहुत असर और रिजल्ट मिले। कार्यकारिणी हमने 5 तारीख को जैसे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, राष्ट्रीय कमेरा वर्ग पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इकट्ठे संकल्प लिया कि हम कम से कम 2 और 2 हमारे साथ और भी छोटे संगठन वाले भारतीय जनराज पार्टी और एक दूसरी पार्टी है, जो 4 दल हैं, 2 और हैं छोटे, और हम दोनों प्रदेश वाइज पूरा संगठन बनाए हुए हैं। उसमें भारत मुक्ति मोर्चा भी अगर अपनी सहमति 5 तारीख को एक मीटिंग होनी है हमारी कार्यकारिणी की, जो समुचित तौर पे जिला स्तर तक के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के ही सदस्य उसमें आएंगे। और ये जो लोग बैठे हैं इनमें से जो भी हरियाणा में कार्यरत है, मैं उन्हें भी इनवाइट करता हूं कि वो उस पार्टी में आ करके अपनी उपस्थिति, उसके साथ साथ अपनी स्थिति साबित करें कि मेरा यहाँ संगठन है, ये मेरे लोग हैं। हमें भी पता लग जाएगा कि वो वाकई संगठन खेले में नहीं है, धरातल पे है। तो जो लोग जिस स्टेट में जहाँ जहाँ जैसा काम कर रहे हैं वो स्टेट वाइज इस सिस्टम को समझ करके काम करें, ताकि हम इसको कुछ परिणाम दे सकें। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय लेवल पर लोकसभा चुनाव में सारे पूरे 543 सीटों पर लड़ने में अगर सक्षम और समर्थन और मांगती है और आप इस बात के लिए तैयार हैं, तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।